So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस, अगर आप लोगों को अगर ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, अर्जुन जो है वो मंदिर को अकेला ही जो है वो चेकआउट करने के लिए निकल जाता है और बहुत देरी के बाद जब अर्जुन आता नहीं है तो ये दोनों जो है वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और जाते वक्त जो है वो इतनी सारी भीड़ इकट्ठे होने लगती हैं। तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है क्योंकि अर्जुन जो है वो और ही ज़्यादा गुम होते ही रहता है। आंखों के सामने था बट वो और ही ज़्यादा चला गया था, भीड़ में गुम हो गया था। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन पे जाके जो है वो ढूंढने का फैसला करते हैं। तो अब उसके आगे तो रोशनी जो है वो मंदिर के बाहर साइड एरिया जितना भी है उसको चेकआउट करने के लिए निकल जाती है और रश्मि जो है वो मंदिर के अंदर थोड़े से अगल बगल बाजू के वहाँ पर देखने के लिए वो भी निकल जाती है। ऐसे ही करके वो लोग ढूंढते ही रहते हैं। जब रोशनी इधर उधर ढूंढती रहती है तो बहुत लोगों से ऐसे ही पूछती रहती है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करके कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा उसको ढूंढती रहती है बाहर की साइड में। और रश्मि जो है वो एक एक बच्चे को जो है वो नोट करती रहती है कि ये अर्जुन है या नहीं है। इतनी भीड़ में जो है वो बहुत लोग एक ही टी शर्ट वगैरह पहनते ही रहते हैं, हर एक बच्चा सिमिलर दिखते रहते हैं। तो वैसे ही करके वो बहुत सारे बच्चों को जो है वो ऐसे ही देखने लगती है कि अर्जुन है या नहीं है। और बार बार अंदर बाहर वो एक ही जगह में 2-3 बार आ ही चुकी थी रश्मि, लेकिन फिर भी वो मिलता नहीं है। तो ऐसे ही घूम घाम के जो है वो फिर से जो है वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर रोशनी का भाई विपिन और आकाश जो है वो बैठे ही रहते हैं। वो लोग एक्चुअली में इधर उधर जाते तो हैं नहीं, लेकिन बस वेट करते ही रहते हैं कि हमारी बहन जो है वो कब आएंगी और साथ में घर चलेंगे। ऐसे करके वो वही जगह पे बैठे ही रहते हैं। तो रश्मि जो है वो ऐसे ही घूम घाम कर मतलब ढूंढते हुए जो है वो वही जगह पे पहुंच जाती है और इसको इतनी थकी हारी और इतनी परेशान में देखती हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि अर्जुन जो है वो मिला नहीं है अभी तक। तो उसको बगल में बिठाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया, अर्जुन नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ आकाश के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। तो ऐसे करके वो भी निकल जाता है उधर और वो भी जो है वो जाते जाते ही वो भी ढूंढते ही रहता है कि अर्जुन कहाँ है। 1-2 बार देखा है अच्छे से, तो इसीलिए वो भी वैसे ही पानी लेते लेते ही उसको ढूंढते भी रहता है, दोनों काम एक ही साथ। और रश्मि की हालत तो इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो नॉन स्टॉप करके वहाँ पे बैठ के जो है वो रोने लगती है। तो आकाश जो है वो समझाता है कि प्लीज़ मत रो, अर्जुन यहीं रहेगा, कहाँ भी जाएगा और ये मंदिर है, इतना बुरा भी तो नहीं हो सकता है ना। बाय द वे रोशनी कहाँ है। तो रश्मि जो है वो रोते हुए ही कहती है कि वो उस साइड गई है अर्जुन को ढूंढने के लिए। अर्जुन अब कहाँ है, मैंने क्यों छोड़ा उसको अकेला। यार भीड़ नहीं था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, बट क्यों छोड़ दिया यार। अभी अर्जुन कहाँ है यार तू। ऐसे करके वो आकाश से कहती रहती है। तो आकाश जो है वो थोड़ा सा क्लोज होके जो है वो उसको साइड से हक करता है और उसको जो है वो समझाने लगता है कि अर्जुन जो है वो मिल जाएगा। अभी रोशनी का भाई भी है और हम सब लोग हैं उसको ढूंढ ही लेंगे, ऐसे करके उसको समझाते ही रहता है। और तब तक जो है वो रोशनी का जो भाई जो है वो विपिन वो पानी लेके आ ही जाता है और उसके बगल में बैठता है और ये पानी पी लो और इतना मत रो, हम अभी जा रहे हैं ओके। तो आकाश जो है वो कहता है कि कहाँ जाना है, अगर सब लोग ऐसे ढूंढने के लिए निकलेंगे ना, हम चारों के चारों या पांचों के पांचों हम लोग गुम ही हो जाएंगे। और टाइम देख रही हो ना, अभी और रात होने वाली है, तो हम लोग अब कितनी देर तक एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे। अगर कोई मिल भी गया तो उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है, ऐसे करके तो और ही ज़्यादा रात हो जाएगी। तभी रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि अरे यार आप क्या बोल रहे हो, अभी 7 7:30 बजे तक तो ये मंदिर बंद होने ही वाला है ना। और तब तक अगर अर्जुन अगर सुरक्षित रहा तो आई थिंक
वो इसी मंदिर में मिल जाएगा। अगर हम लोगों को घर जाना है, उसको अच्छे से ढूंढना है, तो थोड़ा सा जल्दी तो ढूंढना पड़ेगा ना। और वो तभी से अकेला ही घूम रहा है। अगर वो सच में गुम हुआ है तो वो अभी कैसा फील करता होगा, आप समझ सकते हो ना। तो वही चीज़ है, वो अभी डरा होगा, लेकिन अब कहाँ है क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो आकाश जो है वो कहता है कि राइट, ये तो ये सच बात है, बट हम लोग अगर अलग अलग हो गए तो वो भी प्रॉब्लम है, ये करे तो वो भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो तभी रश्मि जो है वो रोते हुए कहती कि रोशनी ने कहा था कि अगर अर्जुन ना मिले तो वो वो पार्किंग एरिया में रहेगा, मतलब हम लोग वहाँ पे वेट कर सकते हैं रोशनी का। तो हम लोग वहाँ चले क्या? अगर वो लोग अगर साथ में रहेंगे तो वो पार्किंग एरिया में ही रहेंगे ना। तो आप लोग चलो ना। पता नहीं, मैं तभी से ढूंढ रहा हूँ अर्जुन को, वो मिल ही नहीं रहा है। तो दोनों के दोनों जो है वो उसको आराम से जो है वो उसको और ज़्यादा पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि इतना भी मत रो यार, अर्जुन कहीं नहीं गया है, गुम नहीं हुआ है। और यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे खतरे की बात नहीं है कि अर्जुन ऐसे मुसीबत में पड़ सकता है। तो डोंट वरी। ओके, हम लोग पार्किंग एरिया में चलते हैं। अगर मोटी अगर वहाँ पर रही तो अच्छी बात है, अर्जुन के साथ। अगर नहीं रही तो देखते हैं। मैं मंदिर के साइड में जाऊंगा और अनाउंसमेंट कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें हैं। तो तभी और ज़ोर से कहता है कि अरे हाँ, अरे मुझे पहले क्यों आइडिया नहीं आया? लेकिन मुझे भी तो अभी पता चला यार, शिट। रुको। ओके, तुम दोनों पार्किंग साइड में जाओ, तुम्हारे पास फ़ोन है ना? अगर वो दोनों अगर साथ में रहे तो मुझे कॉल कर देना, मैं जाता हूँ वहाँ पर। ओके, मैं मंदिर के उधर जाता हूँ, और जल्दी जाओ और जल्दी मुझे कॉल करो। ओके, वरना मैं वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दूँगा कि अर्जुन वैसा है। बाय द वे, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? और अर्जुन का भी। तो ऐसे करके उससे पूछ लेता है, और ऐसे सारी चीज़ें जान के जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है वो मंदिर की साइड चला जाता है। और ये दोनों जो है वो पार्किंग साइड में चले ही जाते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ पर ना रोशनी दिखती है ना अर्जुन, और ये लोग जो है वो वैसे ही वेट करते ही रहते हैं। 2 मिनट के बाद जो है वो रोशनी आखिरकार आ ही जाती है, और इन लोगों को देखती है तो थोड़ा सा गहरी सांस लेती है और कहती है कि नहीं मिला, अपना हाथ हिला के कहती है। तो ये लोग जो है वो ऐसे सोचते हैं, और ओके, कॉल करा ही जाए। तो आकाश जो है वो रोशनी के भाई को जो है वो कॉल करता है और कहता है कि नहीं मिला है उसको भी। तो तभी रोशनी जो है वो रश्मि के पास जाती है और इतना मत रो प्लीज़। तभी ऐसे जब बोलती है तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली जो है वो रोशनी को जो है वो हग कर लेती है, और बहुत ही ज़्यादा उसके कंधे पे अपना सिर रख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और इस चीज़ को देख के आकाश जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाता है, और उसके भाई से जो है वो बातचीत वगैरह करते रहता है। तो रश्मि जो है वो कहती है कि मतलब ऐसे ही रोते रोते जो है वो कहती है कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। मैं कभी मैंने कभी ध्यान नहीं रखा है उसका। वो जहाँ जाता है मैं उसको छोड़ ही देती हूँ, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं उसको छोड़ ही देती हूँ, इतना फ्रीडम दे देती हूँ। वो कहाँ है पता नहीं मुझे। यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ये कर रहा। तो रोशनी जो है वो कहती है कि यार आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे पता है कि आप कितना उसका केयर करती हो, और कितनी फिक्र रखती हो, और कितना प्यार करती हो। मुझे सारी चीज़ें पता है। आप ऐसे मत बोलो प्लीज़। आप ऐसे रोओगे तो मैं भी वीक पड़ जाऊँगी। अगर आप ऐसे वीक पड़ गए, मैं भी वीक पड़ गई, तो फिर अर्जुन को कौन ढूंढेगा? यार आप ऐसे मत रो ना प्लीज़, मेरा दिल और ही बैठा जा रहा है। तो तभी भी रश्मि जो है वो रोने का जो है वो बंद करती ही नहीं है। तो रोशनी जो है वो एकदम से कहती है कि ओके, आप
ये रोना धोना बंद नहीं कर रहे हो ना, आप आकाश भैया के साथ रहो, मैं फिर से जाती हूँ और अर्जुन को ढूंढ के ही लाती हूँ। अभी आऊँगी ना तो अर्जुन के साथ ही आऊँगी। ऐसे बोल के रश्मि को अपने से अलग करके वो जाती ही रहती है, लेकिन रश्मि जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से जो है उसको हग कर लेती है और कहती है कि भैया तो गए ना, भैया मंदिर के साइड ही गए हैं उसको देखने के लिए, अभी मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे तो छोड़ के मत जाओ, अर्जुन गया है, प्लीज़ आप मत जाओ, मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं। तो ऐसे करके रोती ही रहती है। तो रश्मि जो है वो थोड़ा सा ऐसे सैड हो जाती है, इसकी हालत देख के ज़्यादा ही सैड हो जाती है और उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करती है और उसके फोरहेड पे जो है वो एक बार बहुत अच्छे से जो है वो उसको किस करती है और उसको अच्छे से अपने बाहों में जो है वो उसको हग करी रहती है। वहीं पे रोशनी का भाई जो है वो अनाउंसमेंट करके जो है वो उस रूम से निकलते ही रहता है और थोड़ा सा इधर उधर देखने के लिए जाते ही रहता है। तो तभी अर्जुन जो है वो मंदिर साइड से जो है वो प्रसाद लेके आते ही रहता है इतनी भीड़ भाड़ में। तो फाइनली रोशनी का भाई जो है वो अर्जुन को देख के जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और वो वहीं पे ही खड़े होके जो वो उसको देखते ही रहता है कि ये बंदा जो है वो तभी से मंदिर के अंदर है, वो इतनी रिलैक्स होके निकल रहा है और यहाँ पर उसकी बहन का हालत इतनी ज़्यादा बुरी ख़राब है। ऐसे करके उसको जो है वो देखता ही रहता है और जब थोड़ा सा ऐसे खुले में आता है तो रोशनी का भाई जो है वो उसके पास जाता है और थोड़ा सा उसके सिर पे जो है वो मारता है और कहता है कि ओए, कहाँ घूमते रहता है, आवारापंती कर रहा है। तो अर्जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली जो है वो कहता है कि ये प्रसाद लो, आप ये खाओ। तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है तेरे को प्रसाद देता है, हाँ, वहाँ तेरी तेरी बहन इतनी ज़ोर से रो रही है कि उसका टी शर्ट भी पानी पानी हो चुका रहेगा अभी तक तो, और तू यहाँ आराम से निकल जाए, तू पागल है क्या, अकेला क्यों घूमते रहता है, तेरी बहन के साथ घूम नहीं सकता तू, हाँ, मंदिर आया है ना पार्क आया है जो अकेला घूम रहा है, पागल। अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आते रहता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे सैड हो जाता है उसकी बातें सुन के। तो कहता है कि क्या हो गया आपको भैया, आप ऐसे मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, और मेरी दीदी रो रही है, क्यों रो रही है वो। तो उसका भाई जो मतलब रोशनी का भाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कहता है कि तू ना सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, तू अकेला घूम रहा है और तेरी बहन को लग रहा है कि तू गुम हो चुका है, साला स्टूपिड, अब चल। तो ऐसे करके जाते ही रहता है और कॉल भी कर देता है आकाश को और उसे बोल देता है कि ये मिल गया है। लेकिन आकाश को जैसे ही पता चलता है तो इन दोनों को बताता नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है वो अपनी हगिंग वगिंग में जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। यानी कि रोशनी जो है वो रश्मि को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको कंसोल कर रही थी, वो भी हक करके, तो उसको डिस्टर्ब करना ऐसे ज़रूरत नहीं लगता है, तो इसलिए बस फ़ोन रखता है और उन लोगों को बस देखते ही रहता है और वेट करते ही रहता है उन दोनों का भी। तो थोड़ी देर के बाद जो है वो दोनों आ ही जाते हैं, यानी कि रोशनी का भाई और अर्जुन। जैसे ही पहुंचते हैं तो इन दोनों को देख के जो है वो कुछ टाइम के लिए विपिन जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और अपना जो है वो थिंक करने लगता है कि यार इन लोगों का कहीं भी स्टार्ट हो जाता है क्या। हाँ, तो ऐसे करके सोच के जो है वो अर्जुन को लेके चला जाता है और क्या चल रहा है भाई, तुम दोनों का ख़त्म नहीं होने वाला क्या। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को छोड़ते हैं और आकाश जो है वो स्मेल करते ही रहता है और रोशनी और रश्मि जब देखते हैं तो अर्जुन भी साथ में है। तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाती है और अर्जुन को हक करती है, वो भी रोते रोते। और अर्जुन अभी भी कंफ्यूज्ड में, उसकी बहन रो क्यों रही है। लेकिन थोड़ी ऐसे रोने के बाद रश्मि जो है वो कहते हैं कि तू कहाँ चला जाता है, तुझे 5 मिनट में 10 मिनट में घूम घाम के मेरे पास आने का मन नहीं करता है क्या, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आधे घंटे से, तू अभी तक कहाँ था। तो अर्जुन जो है वो कहता है कि दीदी पहले आप रोना तो बंद करो, और हाँ मैं कहीं नहीं गया था,
मैं तो बस मंदिर के अंदर था, वो आरती वगैरह चल रहा था ना, बहुत दिन से मंदिर भी नहीं आए थे, तो बस वो चल रहा था तो मैं थोड़ा सा खो गया था और कुछ नहीं। तेरा ये तू सब यार, तू मुझे लेके जाता ना, यूं अकेला क्यों जाता है? ऊपर से घर से इतने दूर आए हैं, फिर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या क्या कहती घर पे? तू तू सही में तू पागल है। ऐसे बोल के जो फिर से हक कर लेती है बहुत ही ज़्यादा टाइटली, और अर्जुन जो है वो भी कर लेता है और कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अ, अगली बार नहीं करूँगा। बट ये रोना तो बंद करो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, देखो आपके सामने ही तो हूँ, और आप इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? मैं आधे घंटे से नहीं मिला तो फिर आप ऐसे रो रहे हो। दीदी आप बहुत स्वीट हो। तो रश्मि जो है वो कहती है कि चुप पागल, तुझे ना 3-4 थप्पड़ ना ऐसे ही मारना चाहिए। बड़ा आया। तो सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं इन दोनों की बात सुन के। तो रोशनी जो है वो कहती है कि बस 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 बस, अब मंदिर के अंदर फिर से जाना है या घर जाना है? तो रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मंदिर नहीं जाना अभी, जितने घूमे थे जितने दर्शन करने थे वो हो गया, अब चलते हैं, रात हो रहा है। और रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि गुड गर्ल, सही डिसीजन था। अगर फिर से अगर तुम लोग बोलते कि मंदिर की ओर जाना है तो मैं खुद ही मना कर देता, लेकिन घर जाने की बात कर रहे हो तो नाइस, चलो। रात हो रही है और इतना सेफ भी नहीं है, हम लोग बहुत दूर है, तो चलो 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 चलो, लेट नहीं करते हैं, वरना मम्मी से डांट तो तुम्हें भी खिलवाऊंगी। तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा घूर के देखती है। आप ना वैसे ही हो, हर बार उंगली करने में क्यों लगते हो? अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ और आप पीछे ही पड़ जाते हो। अपने भाई की तरफ हाथ करती है और कहती है कि हो गया ओके, चलो, नहीं मैं और कुछ नहीं सुनने वाली, चलते हैं हम। तो अपनी अपनी गाड़ी में जो है वो बैठ ही जाते हैं और निकल जाते हैं मंदिर से। और जाते जाते जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्वीटली जो है वो बात करते ही रहते हैं, पांचों के पांचों। तो कुछ टाइम के बाद ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए अपने घर जो है वो पहुंच ही जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट हो गया था, 8 तो बज ही गए थे। तो थोड़ा सा डर रहे थे सब लोग कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं। हम लोग को बहुत जल्दी निकल ही गए थे शाम को, और अभी इतनी लेट में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर रहे थे कि कौन क्या बोलेगा। लेकिन रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि कोई ना, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। पहले रश्मि को छोड़ने जाते हैं एंड बाद में रोशनी को। तो चलो, आ, हम दोनों को आगे रहने दो, तुम लोग पीछे रहो, क्योंकि अगर आंटी निकलेंगी तो हम लोग संभालेंगे ना, आप लोग थोड़ी ना। तो जाते हैं, बेल को बजाते हैं। जब आंटी आती है तो इन लोगों को सबको देख के जो है वो थोड़ी सी स्माइल करते हैं, क्योंकि साथ में घूमने गए थे, उन लोगों को वैसा लग रहा था। तो कहती भी है कि आप लोग साथ में गए थे बेटा? तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि हाँ, हम लोग ही लेके गए थे घूमने के लिए। ओ, बट इतनी लेट? तो रोशनी का भाई जो है वो कहता है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा उधर भीड़ हो गया था आंटी, तो थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी बहुत पहले से ही निकल गए थे वहाँ से जहाँ गए थे। और और क्या कहें, ओके तुम दोनों जाओ, हम लोग भी जाते हैं, बहुत लेट हो गया है। ओके बाय आंटी, बाय, नमस्ते, ऐसे करके जाते ही रहते हैं। तो एक बार के लिए तो सब लोग चलो, आंटी ने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, बोले कि जाते ही रहते हैं। एक दो बार पीछे मुड़ के भी देखते हैं कि रोकेंगे तो नहीं, कुछ और सवाल पूछेंगे तो नहीं। लेकिन रोशनी सब लोग ऐसे ही जाते ही रहते हैं, उन लोगों को पीछे से कोई आवाज़ आती नहीं है। और ऐसे ही रश्मि, अर्जुन और उनकी मम्मी जो है वो घर के अंदर चले ही जाते हैं।
और हम लोग जब रास्ते पे आते हैं, मतलब घर के पूरे ही बाहर, गार्डन से भी बाहर, तो यार आंटी ने कुछ बोला ही नहीं। हू, ओके चलो। तो रोशनी जो है वो कहते कि वो बोलेंगे ही क्यों, इतनी स्वीट जो है। तो आकाश जो है वो विपिन से कहता है कि देखो देखो देखो, अपनी सासू माँ की कैसी तारीफ कर रही है। तो रोशनी का भाई भी जो है वो कहता है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा तारीफ चल रही है। रोशनी जो है वो फिर से अपना हाथ दिखा के उन लोगों को रोक देती है और कहती है कि नहीं, बस अब मैं ये नहीं सुन सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, और ज़्यादा टांग खींचने की कोशिश मत करो। मैं समझ चुकी हूँ कि आप लोगों का प्लान क्या है। हम्म, पहले तो आप इनको छोड़ के आओ आकाश भैया को, बहुत रात हो गई, बहुत रात हो गई है ना। मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ओके, बाय। ऐसे करके वो चली जाती है। तो ये दोनों जब इसकी बात को सुनकर जब बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं, और आकाश जो है वो कहती है कि आपकी सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो विपिन जो है वो कहता है कि बहन किसकी है। हाँ, बाय द वे अभी आपको छोड़ने जाना है, आ, आप रह लो ना हमारे घर पे, आज रात हो गई है, मैं आंटी से बात कर लूँगी, आंटी से बात कर लूँगा, क्या कहती हो आप। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी वगैरह पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिन के बाद स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई थिंक कहीं कहीं पे मिस्टेक वगैरह आ चुकी होंगी। और कुछ नहीं गाइस, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ शेयर कर देना, ज़रूरत है मुझे।